बौद्ध को एक बार कांटा लग गया चलते चलते, और उसकी धारणा थी लोगों की, शिष्यों की, कि हमारे भगवान इतने चमत्कारी हैं, इतने शक्तिशाली हैं, इतने साधना है, इतने देवता है इनके पास, इनका कभी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक भजन गाते ना यहीं पे, जिसको बाबा ने संभाला है उसका कौन क्या बिगाड़ेगा, ये सबके मन में भावना रहती। इनको तो क्या संकट आएगा, ये तो इतने तपस्वी है, इतने अतिशय है, इतना इनका देवता इनके आगे पीछे चलते हैं। तुम लोगों का विश्वास अपने आराध्य के प्रति बहुत ज्यादा होता है, और ये विश्वास एक दिन तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। तुम्हारा एक सोच होता है ये तो भगवान है, इन पे तो क्या संकट आएगा, ये मंदिर तो अतिशयकारी है, इसमें इनका क्या बिगड़ेगा, इतने अतिशय है, इतने अतिशय हैं, कुछ नहीं बिगड़ने वाला, ताला लगाने की जरूरत ही नहीं, चोर यहाँ चोरी कर ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान कौन है, अतिशय, यहाँ चोरी हो ही नहीं सकती, क्योंकि भगवान शक्तिशाली है। हमारे गुरु महाराज बहुत शक्तिशाली, उनको कुछ नहीं हो सकता। ये सब आपकी धारणाएं होती हैं कि नहीं, बस यही धारणा आपकी खतरनाक है। आपने ताला किस लिए नहीं लगाया कि भगवान अतिशयकारी, यहाँ चोर आ ही नहीं सकता, आएगा तो किलत हो जाएगा, अंधा हो जाएगा, वो कर ही नहीं सकेगा। ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। और मैं कह रहा हूं जहां जहां भगवान हो वहां सबसे ज्यादा चोर को सुविधा मिलती है। चोर मंदिर में, जहां मंदिर हो, भगवान अतिशयकारी हो, शक्तिमान हो, सावधान हो जाना, यहां चोरी जरूर होगी, क्योंकि अतिशयवान है, चोरी जरूर होगी, क्योंकि ये इतने महान इसलिए हैं कि ये चोर को भी नहीं रोकेंगे। ये इतने महान हैं कि ये चोर को भी नहीं रोकेंगे। ये वो बनारसी दास जैसे हैं, उदाहरण है कि चोर को भी पटरिया उठवा देंगे। खुद का माल चोर, बनारसी दास का आता ना, उन्होंने चोर घुसाया तो उन्होंने खुद का माल उठवा के कहा पीछे के दरवाजे निकल जा, नहीं तो वो कोतवाल जाग जाएगा। यही उनकी प्रसिद्धि है। लोग समझते हैं कि बनारसी दास तो इतने धर्मात्मा है, इतने ज्ञाता हैं, इनकी शक्तियां हैं, इनके बाद इनके यहाँ क्या चोर जाएगा, बस चोर वहीं सबसे अच्छी चोरी करेगा, क्योंकि वो प्रतिकार नहीं करेंगे। चोरों के घर कभी चोरी नहीं होती, क्योंकि वो वहीं निपटा देगा। वो भी चोर है, तू चोर है तो मैं भी चोर हूं। चोरों के घर चोरी नहीं होती, हमेशा चोरी साधु के घर होती है, सज्जन के घर होती है। छापे सबसे ज्यादा कहाँ पाड़ते हैं लोग? सरकार। उस मोहल्ले में पाड़ के दिखाएं जहां जो छापे पाड़ने वाले एक भी लौट के नहीं आएगा। उन मोहल्ले का बिजली का बिल नहीं भरा जाता। अजमेर में एक मोहल्ला है जहाँ खूब बिजली जलती, लेकिन वहाँ का बिजली का बिल नहीं भरा जाता। कोई वहाँ बिल काट लेने नहीं जाता, मीटर काटने नहीं जाता, और चला जाए तो लौट के नहीं आता। सबसे ज्यादा बिजली का बिल कौन भरते हैं? तो सीधे साधे सज्जन होते हैं। उनका एक 8 दिन भी लेट हो गया ना तो मीटर कट। यदि मीटर कट हुआ है समझ लेना ये सज्जन व्यक्ति का घर है। नीति है। साधुओं को, सज्जनों को जितना अच्छी तरह से ठगा जा सकता है, बदमाशों को नहीं ठगा जा सकता। सज्जन ही ठगा जाएगा, क्योंकि उसकी सज्जनता है। सज्जन को ही ठगेगा, धर्मात्मा पे ही ठगेगा, और धर्मात्मा पे ही संकट आते हैं। अधर्मी पे संकट आने का सवाल ही नहीं उठता।
रिपीट कर रहा हूं, धर्मात्मा पर ही संकट आते हैं, अधर्मी पर संकट आने का सवाल ही नहीं। अधर्मी का तो विनाश होता है, संकट नहीं आता। अर्थ समझना, अधर्मी पर संकट नहीं आता, उसका तो विनाश होता है। और धर्मात्मा का संकट आता है लेकिन विनाश नहीं होता, ये धर्मात्मा की पहचान है।